वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य प्रथमोऽध्यायस्य सप्तमं मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 7वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के प्रत्युष्टम रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं प्रत्युष्टमित्यस्य ऋषि स एव यज्जु देवता प्राजापत्या जगति छंदः निषादः स्वरः सर्वैर्दुष्टगुणानां दुष्टमनुष्याणां च निषेधः कर्तव्य इत्युपदिश्यते। सब मनुष्यों को उचित है कि दुष्ट गुण और दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्यों का निषेध करें। इस बात का उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तं रक्षो निष्टप्ता अरातयः उर्वन्तरिक्षमन्वेमि। हिजे करिए। प्रतिष्ठं रहस्यक उदन्य संयुक्त रहस्यकार विसर्ग रक्ष पर संयुक्त रहस्यकार तय संयुक्त रहस्यकार उदन्य संयुक्त दीर्घाकार अवग्रह प्रतिष्ठा हर्ष और दीर्घाकार हर्षकर यह दीर्घोकार अरातयो न हर्षिका उदन्य संयुक्त रहस्यकार प तो संयुक्त रहस्यकार निष्टप्तं रहस्यक उदन्य संयुक्त दीर्घोकार रक्षो न हर्षिकात् उदन्य संयुक्त रहस्यकार प तो संयुक्त दीर्घाकार अवग्रह निष्टप्ता हर्ष और दीर्घाकार त हर्षकर यह हर्षकार विसर्ग अरातयः हर्ष उ व हर्षकार एक नौता संयुक्त हर्षकार र हर्षिकार का उदन्य संयुक्त हर्षकार म हर्षकार नव संयुक्त दीर्घकार म हर्षिकार उर्वन्तरिक्षमन्वेमि। इस मंत्र के पदार्थ हैं। मुझको चाहिए कि पुरुषार्थ के साथ रक्षः दुष्ट गुण और दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य को प्रत्युष्टम निश्चय करके निर्मूल करूं। जिस मनुष्य का स्वभाव दुष्ट है, जिसके भीतर दुष्ट गुण हैं, खराब गुण हैं, कहते हैं ऐसे व्यक्ति को निर्मूल करो, अर्थात उसके भीतर के दुष्ट स्वभाव को नष्ट कीजिए। अरातय जो राति अर्थात दान आदि धर्म से रहित दयाहीन दुष्ट शत्रु हैं, उनको जो दान नहीं करते हैं, जिसमें किसी प्रकार का धर्म का चिन्ह नहीं है, जो जिसके हृदय में दया नहीं है, कहते हैं ऐसे जो दुष्ट मनुष्य हैं उनको प्रत्युष्टा प्रत्यक्ष निर्मूल रक्षः व दुष्ट स्वभाव दुष्ट गुण विद्या विरोधी स्वार्थी मनुष्य और निष्ठतम अरातया छल युक्त होके विद्या के ग्रहण व दान से रहित दुष्ट प्राणियों को निष्ठप्ता निरंतर संताप युक्त करूं। इस प्रकार करके अंतरिक्षम सुख के सिद्ध करने वाले उत्तम स्थान और उरु अपार सुख को अन्वय में प्राप्त हो। इस मंत्र के भावार्थ में स्वामी जी लिखते हैं, ईश्वर आज्ञा देता है कि सब मनुष्यों को अपना दुष्ट स्वभाव छोड़कर विद्या और धर्म के उपदेश से
औरों को भी दुष्टता आदि अधर्म के व्यवहारों से अलग करना चाहिए। क्या कहा? पहली बात बताया कि अपने भीतर जो, हमारे भीतर जो कोई दुष्ट स्वभाव है, क्या बताया? हमारे भीतर जो दुष्ट स्वभाव है, हमारे अपने भीतर यदि कोई दुष्ट स्वभाव है उसको छोड़ दीजिए और विद्या को प्राप्त कीजिए। धर्म का अपने जीवन में स्थान रखिए, धर्म का धारण करिए और ऐसा करके फिर उपदेश करके दूसरों के दुष्टता को भी छुड़ाइए। स्वयं अपने दुष्टता को पहले छोड़िए। हम स्वयं ही नहीं सुधरेंगे तो दूसरों को क्या सुधारें? क्या जी? हम स्वयं यदि सुधरे नहीं हैं तो दूसरों को सुधार पाएंगे? नहीं सुधार पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि हम दूसरों को जो सुधारेंगे उससे पहले क्या कहा इस वेद मंत्र में कि अपने भीतर में यदि आप में कोई दुष्टता है या आपका स्वभाव कोई खराब है, यदि आप में धर्म नहीं है, आप धार्मिक नहीं हैं, तो इस प्रकार के दुष्टता को आप स्वयं छोड़िए। और फिर दूसरी बात क्या बताया कि दूसरों के भीतर जो दुष्टता है, दूसरों के भीतर जो दुष्टता है, जो धर्म नहीं है, धार्मिक नहीं है, जिनके स्वभाव गलत हैं, तो ऐसे लोगों को भी उपदेश करके सुधारिए। ऐसे लोगों को भी उपदेश करके प्रयत्न करके उनकी भी दुष्टता छुड़ाइए। उनके भीतर जो अच्छे व्यवहार नहीं है उनको सिखा करके अच्छे व्यवहार वाला बनाइए। औरों को भी दुष्टता आदि अधर्म के व्यवहारों से अलग करना चाहिए तथा उनको बहु प्रकार का ज्ञान और सुख देकर सब मनुष्य आदि प्राणियों को विद्या, धर्म, पुरुषार्थ और नाना प्रकार के सुखों से युक्त करना चाहिए। देखिए इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। पहले मैं स्वयं अपने भीतर के एक एक दुर्गुण को हटाऊं, दुष्टता को हटाऊं, अधर्म वाले आचरण को हटाऊं और फिर विद्या आदि को ग्रहण करके अनेक प्रकार के धर्म के विषय को जानकर, समझकर, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके दूसरों को भी हमें सुखी बनाना चाहिए। पुरुषार्थ और नाना प्रकार के सुखों से, अनेक प्रकार के सुख होते हैं, तो अनेक प्रकार के सुखों से स्वयं सुखी होकर दूसरों को भी सुखी करें। स्वयं धार्मिक होकर दूसरों को भी धार्मिक बनाएं। स्वयं सुंदर श्रेष्ठ चरित्रवान बनकर दूसरों को भी चरित्रवान बनाए। अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान को सीखकर दूसरों को भी ज्ञान विज्ञान सिखाएं। ये हमारे आपके भीतर में गुण होने चाहिए। तो आज इस 7वें मंत्र में इसी प्रकार की बातें थी कि दुष्ट स्वभाव को समझकर, जानकर अपने भीतर के स्वभाव को भी, दुष्टता को भी हटाएं और दूसरों के दुष्टता को भी जानकर उसके दुष्टता को भी छुड़ाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन वही छुड़ा सकेगा जो स्वयं छोड़ेगा। अब खुद दुष्ट है और चाहता है कि दूसरा दुष्ट न रहे, ये संभव नहीं हो सकता। हम स्वयं अधार्मिक रहें और सोचे कि दूसरा धार्मिक बन जाएगा, ये संभव नहीं है। तो हमें ये पूरा प्रयास करके स्वयं सुधरने का प्रयास करना चाहिए, स्वयं श्रेष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए, स्वयं धार्मिक बनने का प्रयास करना चाहिए, तो स्वयं विद्वान बनने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों को भी धार्मिक, विद्वान, श्रेष्ठ, आचारवान, विचारवान बनाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। इसी से हमारा भी कल्याण होगा, हम भी सुखी होंगे और दूसरा भी सुखी होगा, दूसरों का भी हम कल्याण कर सकेंगे। और इस सब के लिए सबसे जरूरी है पुरुषार्थ। क्या है? पुरुषार्थ और मेहनत, परिश्रम, काम करने में सजग। तो इस प्रकार से हम अपने इस समाज को, राष्ट्र को, अपने जीवन को, दूसरों के जीवन को सुखमय बना सकेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र था। आज इस
यजुर्वेद के स्वाध्याय क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।